गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो कि अपने एलएलबी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि न्यायालय में कोई वाद पेश किया जाता है तो वो कैसे पेश किया जाएगा, न्यायालय में वाद कैसे संस्थित किया जाएगा, और जो न्यायालय में वाद संस्थित किया जा रहा है उस वाद की रचना किस प्रकार से की जाए। तो इस बारे में सीपीसी के सेक्शन ऑर्डर 4 और ऑर्डर 2 में प्रोविज़न किए गए हैं। तो सबसे पहले न्यायालय में कोई भी मुकदमा, कोई भी वाद है वो कैसे पेश किया जाए, तो इसके बारे में सीपीसी के सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में प्रोविज़न है। सेक्शन 26 क्या कहता है कि न्यायालय में वादी के द्वारा जो भी अपना वाद लाया जाता है वो कैसे पेश किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा वादी के द्वारा न्यायालय में कोई भी वाद पत्र पेश करके संस्थित किया जाएगा, और उस वाद पत्र जो पेश किया गया है उसके तथ्यों को एफिडेविट शपथ पत्र के द्वारा साबित किया जा सकेगा। मीन्स न्यायालय के अंदर वादी अपना कोई भी वाद प्लेंट लेके आता है तो उस वाद को वाद पत्र के द्वारा ही पेश किया जाएगा, और उस वाद पत्र को शपथ पत्र के द्वारा साबित किया जा सकेगा। यानी जो वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है उसके साथ में एफिडेविट भी संलग्न होगा। ये तो है सेक्शन 26 के साथ में ही ऑर्डर 4 भी अपने देखते हैं। ऑर्डर 4 क्या कहता है कि जो वादी न्यायालय के सामने अपना वाद लेकर आया और जो वाद पत्र के द्वारा न्यायालय में पेश किया है तो वो किसको पेश करे न्यायालय में, तो वादी अपना वाद पत्र न्यायालय को या न्यायालय के द्वारा इस निमित्त जो अधिकारी है उसको पेश कर सकेगा। और कितनी कॉपियों में पेश करेगा, वादी अपना वाद पत्र न्यायालय में 2 प्रतियों में पेश करेगा। इसके अलावा उस मामले में जितने भी प्रतिवादी है 2, 3, 4 मतलब जितने भी प्रतिवादी है उतने ही कॉपी वाद पत्र की पेश की जाएगी। और जो वाद पत्र है, वादी के द्वारा जो वाद पत्र पेश किया गया है उसकी रचना ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 विवेचन के जो सिद्धांत है ऑर्डर 6 में और ऑर्डर 7 में जो वाद पत्र कैसे तैयार किया जाता है, न्यायालय का नाम लिखना, पक्षकारों का नाम लिखना, वाद का क्या विषय है, क्या अनुतोष चाहा गया है, क्या मर्यादा अवधि के अंदर है, क्या न्याय शुल्क की अदा की गई है, सत्यापन करना, ये सभी ऑर्डर 7 के अंदर बताए गए हैं। तो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अनुसार वादी के द्वारा अपना वाद पत्र तैयार किया जाएगा। जब वादी अपना वाद पत्र न्यायालय में पेश करे तो उसके बाद में जो न्यायालय के अंदर सिविल वादों का जो रजिस्टर होता है उसमें उस वाद पत्र का प्रविष्टि किया जाएगा। ये बताया गया अपने ऑर्डर 4 में। अब न्यायालय में वादी अपना वाद तो लेकर आ रहा है, अब वो वाद की रचना किस प्रकार से करे उसके बारे में बताया गया है ऑर्डर 2 के अंदर कि वाद की रचना किस प्रकार से हो। ऑर्डर 2 रूल 1 क्या कहता है कि वादी के द्वारा अपने वाद की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि उस मामले में जितने भी विवादग्रस्त विषय है, जितने भी विवादित विषय है उस पर अंतिम निर्णय देने के लिए आधार प्राप्त हो जाए। यानी वादी अपना जो वाद न्यायालय में लेकर आ रहा है तो उस वाद में उसे उन सभी आधारों का उल्लेख कर देना चाहिए जिन आधारों पर न्यायालय अपना डिसीजन ले सके। कि मतलब कि जो पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त जो बिंदु है उन पर न्यायालय अपना अंतिम निर्णय दे तो उसके लिए उसे समस्त पर्याप्त आधार प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से उसे वादी को अपने वाद की रचना करनी चाहिए। ऑर्डर 2 रूल 2 वादी को अपने वाद के अंदर संपूर्ण दावे को तथा उस दावे से जितने भी उसे अनुतोष प्राप्त होने चाहिए उन सभी अनुतोषों को शामिल करना चाहिए। यानी वादी को अपने वाद के अंतर्गत अपना संपूर्ण दावा और उस दावे से जितना भी उसे रिलीफ मिलना है उन सभी रिलीफों को उस एक ही वाद में शामिल करना चाहिए। यदि कोई वादी अपने दावे का कोई भी भाग जानबूझकर छोड़ देता है तो उस छोड़े गए भाग के लिए बाद में उसे वापस न्यायालय में वाद लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एक सुस्थापित प्रिंसिपल है कि किसी व्यक्ति को एक ही वाद कारण के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। तो वादी को अपने वाद के अंदर अपने संपूर्ण दावे को शामिल करना चाहिए। ऑर्डर 2 रूल 3 वाद हेतुकों का संयोजन।
वाद हेतुक क्या है? जिन कारणों पर कोई वाद आधारित है वो होता है वाद हेतुक। यदि किसी मामले में दो या दो से अधिक वाद हेतुक है तो उन वाद हेतुकों का जोड़ा जा सकता है और एक ही वाद में उन सभी वाद हेतुकों को शामिल किया जा सकता है। संयोजन मीन्स जोड़ना वाद हेतुक जिन कारणों पर वाद आधारित है। तो किसी प्रतिवादी के खिलाफ दो या दो से अधिक वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित किया जा सकता है। ऑर्डर 2 रूल 4 स्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए, यानी वादी जो अपना वाद लेकर आ रहा है वो किस लिए लेकर आ रहा है? किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। तो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी के लिए यदि वादी वाद ला रहा है तो उस वाद में अन्य किसी भी प्रकार का कोई वाद संयोजित नहीं किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए वाद में अन्य किसी वाद को संयोजित नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 3 अपवाद है। कब संयोजित किया जा सकता है? यदि उस स्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए वाद लाया जा रहा है, उस स्थावर संपत्ति से ही कोई मध्यवर्ती लाभ, अंतर्वर्ती कोई लाभ है, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए कोई वाद है तो उसको शामिल किया जा सकता है। या जिस संविदा के अधीन वह संपत्ति है, यानी जो स्थावर संपत्ति है वो जिस संविदा के अधीन संपत्ति है उस संविदा के भंग के कारण यदि कोई नुकसानी का दावा है तो वो भी इसके साथ में संयोजित किया जा सकता है। या वे दावे जिनमें चाहा गया अनुतोष उसी वाद हेतुक पर आधारित है। तो इस प्रकार से ऑर्डर 2 वाद की रचना के बारे में बताता है कि वाद की रचना वादी को किस प्रकार करनी चाहिए, इस प्रकार करनी चाहिए जिससे सभी जो वाद हेतुक है और उसका जो संपूर्ण दावा है वो एक ही वाद में शामिल हो जाए, जिससे अनावश्यक रूप से बार बार पार्टी को परेशान नहीं होना पड़े। थैंक्स।